बजिंग स्टॉक्स काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे नितलेश पावस्कर जी, खबर बताएंगे हम और उस खबर का विश्लेषण करके निर्णय लेंगे आप कि आखिर में आपको शेयर में बने रहना है, नई खरीदारी करनी है, एवरेजिंग करनी है या फिर निकल जाना है। तो इस खास सेगमेंट पे बने रहिए हमारे साथ और देखिए क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकल करके आई हैं क्योंकि रिजल्ट का सीजन चल रहा है। चलिए स्क्रीन पर पहली कंपनी लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। और केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको बता दें कंपनी का मुनाफा डबल से ज़्यादा बढ़ गया है और ये बढ़ करके हो गया है 50.8 करोड़ रुपए। जी हाँ, और कंपनी की आय में भी हमने देखा करीब करीब 70% की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़ करके रही है 504 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम कंपनी के एबिटा की बात करें तो इसमें जो है ये 66.4% बढ़ करके हो गया है 66.9 करोड़ रुपए। तो शानदार नतीजे रहे हैं और पिछली तिमाही से कंपनी की ऑर्डर बुक में 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 5,000 करोड़ के आगे पहुंच गई है। तो ये अच्छे नतीजे रहे हैं और शेयर के अंदर 8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी तब जबकि हम ये खबर बना रहे थे। और अभी का अगर हम भाव देखें तो अभी भी 8.25% ऊपर ही कामकाज कर रहा है। 4599 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि इतनी तेज़ी के बाद क्या अभी भी कोई फ्रेश बाइंग के मौके हैं यहाँ पर। नितलेश जी, आपकी सलाह क्या रहेगी केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? पिछले एक महीने में 15-16% चल चुका है शेयर सर। स्टॉक अच्छा है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है 4,550 से लेके 4,600 या फिर 4,520 के आसपास, मतलब 50 से लेके 80 पॉइंट का अगर ये कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद अगर ये पिकआउट दे देता है तो वहां से फिर से एक मोमेंटम पिकअप होगा स्टॉक में। तो अभी के लिए वेट करें कंसोलिडेशन का, क्योंकि हमने भी काफी बार देखा है कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, रिजल्ट अच्छा आता है, फिर स्टॉक परफॉर्म करना छोड़ देता है। क्योंकि लोअर लेवल से अगर हम लोग देखें तो 3,800 से चलना चालू है, तो वेट करें। अगर ये ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो वहां से एक मोमेंटम ऊपर के सेट में देखने को मिलेगा। जी, चलिए तो ये रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और यहाँ पर है बंधन बैंक की बात कर लेते हैं। बंधन बैंक का मुनाफा, बंधन बैंक के नतीजों ने सबको सरप्राइज़ किया है और उसके बाद से तमाम ब्रोकरेज हाउस भी सरप्राइज हो गए। मुनाफा 47.5% बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 1,063.5 करोड़ रुपए। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छी रैली जो है वो बैंकिंग शेयरों में देखने को मिल रही। एक दो और नतीजे हैं उस पर भी अभी आते हैं। एनआई में हमने देखा कि 20.7% की बढ़ोतरी रही है और ये रहा है 3,005 करोड़ रुपए। एक जीरो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया है लेकिन कोई बात नहीं। पहली तिमाही में कुल जमा जो है उसमें हमने देखा कि 22% की बढ़ोतरी रही है और ये बढ़ करके 1,15,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। और वहीं कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर पर रेटिंग और लक्ष्य में अपनी बढ़ोतरी की है। जेफरीज ने रेटिंग अंडर परफॉर्म से बढ़ा करके बाई कर दी है और इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज का के रुख निकल करके आए हैं। और जेपी मॉर्गन की रेटिंग आप देख लीजिए, जेपी मॉर्गन जो है यहाँ पर ओवर रेट रेटिंग कर दी है। 260 तक के टारगेट अभी भी उनके इंटैक्ट हैं। कोटक की तरफ से 250 के टारगेट इंटैक्ट हैं। सीएलएसए ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी हुई है और वो 210 से बढ़ा करके इन्होंने 240 कर दी है। जेफरीज ने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है और इन्होंने उठा करके अपना लक्ष्य कर दिया है सीधे सीधे 240 रुपये। और नुवावा में भी 200 रुपये के लक्ष्य को बरकरार रखा है। तो ये वो लक्ष्य हैं 260, 250, 210, माफ़ कीजिएगा 240 और 200। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अपसाइड की उम्मीदें लोगों को बंधन बैंक से अब देखने को मिल रही है। अच्छे नतीजे रहे हैं और अच्छे नतीजों के बाद काफ़ी शानदार रैली रही है। नितलेश सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? 12 पौने इनफैक्ट 13% से ऊपर ट्रेड करता हुआ बंधन बैंक का शेयर पिछले क्वार्टर में निराश किया, इस क्वार्टर में काफ़ी शानदार नतीजे। आपकी राय चार्ट्स पर कैसी है? मैं भी इसको ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञापक जो हुआ है उसके बाद चेज करना थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने जब चेक किया था 212 213 के आसपास चल रहा था। फिर सोचा कि थोड़ा सा नीचे लिया जा सकता है, लेकिन 218 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में कोई भी पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। स्टॉक ने काफी लोअर लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है। कैश में धीरे धीरे करके पोजीशंस को बनाए 207 208 तक। 218 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 25% क्वांटिटी ले लीजिए और थोड़ा सा 210 के आसपास और बाकी का क्वांटिटी 206 207 के आसपास। फिर आपका जो स्टॉप लॉस आएगा 190 के आसपास स्टॉप लॉस आएगा। और स्टॉक में अगला जो मोमेंटम यहाँ से पिकअप होगा, बड़े टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 240 ये लेवल अगर ये स्टॉक निकालता है तो फिर हम लोग ये 320 340 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे।
क्वांटिटी एकदम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि हायर लेवल के ऊपर मार्केट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि सस्टेन नहीं हो रहा है 24,900 का लेवल। तो क्वांटिटी को काफी कम करे, एकदम से लाइट, मतलब अब 1000 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो 100 या फिर 80 क्वांटिटी लेना चाहिए। हायर लेवल के ऊपर मार्केट में फंसना नहीं है, भले कोई भी आके कितना भी बुलिश हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से ही पोजीशंस को बिल्ड करना। जी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का, माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और अगली कंपनी भी बैंक से जुड़ी हुई है, पीएनबी। पीएनबी के भी क्या शानदार नतीजे रहे हैं। पहले हमने आपको बंधन के नतीजे दिखाए, अब हम आपको पीएनबी के नतीजे दिखाते हैं। तो बैंकों की बल्ले बल्ले है, ब्याज से आय में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, यहाँ पर जो है किस तरीके के नतीजे रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। तो पहली तिमाही में काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर बैंकों के रहे हैं। ब्याज से आय में करीब 10.25% की बढ़ोतरी रही है, और ये 9,504 करोड़ रुपए के आसपास रहे हैं। वहीं कंपनी की अगर हम बात करें, ग्रॉस एनपीए में भी कमी देखने को मिली है। ये 5.73% से घट करके 4.98% आते हुए दिखाई दिए हैं। शानदार नतीजों से 6-6.5% की तेज़ी यहाँ पर शेयर में देखने को मिल रही थी। एक बार प्रॉफिट जरा ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा दीजिए, ताकि जो है हमारे दर्शक जो पहली लाइन नहीं देख पाए थे तो वो एक बार समझ जाएंगे। मुनाफा जो है कंपनी का 150% से ज़्यादा का बढ़ा है, और यही वो कारण है कि कंपनी के शेयर में काफ़ी शानदार मूव जो है आज देखने को मिल रहा है। और पूरे बैंकिंग क्षेत्र के अंदर एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दी है। 6.5% ऊपर शेयर 127.77 का लेवल जो है वो पीएनबी में देखने को मिल रहा है। पीएनबी पे आपका व्यू क्या होगा सर? क्या जो आज के नतीजे रहे हैं और नतीजों के बाद जो रैली रही, देखिए हम कंपनी का एनआईआई में 10% का इजाफा और मुनाफा 150% ऊपर। तो ये जो मन में आशंकाएं थी कि पहली तिमाही में बैंकों के नतीजे खराब रह सकते हैं, ये उन सबको जो है एक तरीके का जवाब है यहाँ पर। सर 127 के ऊपर पीएनबी, आपकी राय? देखो, पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। पीएनबी मेरा काफी फेवरेट काउंटर है। मैंने क्लाइंटों को 37, 57, सॉरी 54 ये लेवल के ऊपर रिकमेंड किया है। कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस अभी भी होल्ड हो सकती है। 100 के ऊपर भी कुछ क्वांटिटी को यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन अभी एक चीज का ध्यान रखें, 120 जो फ्रेश बायर है, 120 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, थैंक यू वेरी मच को फिर से 95, 100 ये लेवल अगर हम देखने को मिलते हैं, तो वहां पे अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, री एंटर कर सकते हो। तो कभी कभार कैसे होता है, ओवर बुलिश होना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो वेट करें, डीप में अगर मिलता है तो पीएनबी को ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉक काफी अच्छा है, लोअर लेवल के ऊपर देने की राय। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई डिप पे आपको खरीदारी करने की सलाह है। लेकिन अब ज़्यादातर नतीजे तो अब तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो तो हमने देखा कि पीएसयू बैंक के रहे हैं और काफ़ी अच्छे रहे हैं। प्राइवेट का क्या हाल है? वहाँ थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, दबाव तो नहीं कहेंगे, वहाँ पर उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिली। ऐसे ऐसे बैंक के नतीजे आए हैं ना। कंपनी के मुनाफे की बात करें तो इसमें 14-14.5% की बढ़ोतरी रही है। 11,059 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। अगर कंपनी की एनआईआई की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की, क्योंकि ब्याज से आय होती है, उसमें 7.5% का इजाफा देखने को मिला है, और ये बढ़ करके रहा है 19,553 करोड़ रुपये। शेयर में भी करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, और अच्छे मोमेंटम में शेयर है। लेकिन पीएसयू बैंकों में ज़्यादा तेजी है। पिछले 6 महीने में करीब 20% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे रहे हैं सर, ये भी अच्छे रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के? देखो, आईसीआईसीआई हो या फिर एक्सिस हो, मैंने मेरे क्लाइंट्स को या फिर चैनल के ऊपर ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं मैं कि स्टॉक में अगर 12 से लेकर 15% ये गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो हमें इन स्टॉक को लेना है। एक्सिस अगर हम लोग देखेंगे तो परसों के सेशन में 1300 से ये फिसलते हुए 1160 तक देखने को मिला। तो हमें देखना है आईसीआईसीआई बैंक, अगर ये 1240 आज का जो हाई है इसके ऊपर ये सस्टेन होता है, तो फिर हम लोग लॉन्ग करेंगे 1220, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर ये 1200 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो एग्जिट करेंगे लॉन्ग पोजीशंस को, और लोअर लेवल के ऊपर फिर से हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। क्योंकि कभी कभार ऊपर की साइड में जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट होता है, और फिर हम लोग रिजल्ट अच्छा है ये चीजें करके स्टॉक में फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं, ऊपर में धीरे धीरे करके नीचे में लेना है। स्टॉक अच्छे है, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, पीएनबी हो गया, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा रुकना चाहिए। जी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और
वहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। एनटीपीसी के भी नतीजे आए हैं, एनटीपीसी के नतीजों पर नज़र डालते हैं। एनटीपीसी के नतीजों पर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी का मुनाफा करीब 12.25% बढ़ा है और ये 5,506 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर आय पे नजर डालें तो 12.60% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है और ये 48,521 करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले साल ये आंकड़े जो है वो 43,075 करोड़ रुपए के थे आय की अगर हम बात करें तो। आज एनटीपीसी के शेयर पे नजर डालें तो करीब आधे फीसद के आसपास की तेज़ी बनी थी जब हमने ये खबर जो है बनाई थी, और अभी की स्थिति देखें अगर तो अब थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। 395 का भाव अब देखने को मिल रहा है और ये 0.25% नीचे आ चुका है, करीब ₹1 नीचे। सर, एनटीपीसी और एनटीपीसी के साथ साथ आपकी राय हम एनएचपीसी पर भी जानना चाहेंगे। ओवरऑल पावर शेयरों को लेकर के अब आपका व्यू क्या निकल करके आ रहा है और क्या अपने आप खासतौर से क्लाइंट्स को क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? और इसी से जुड़ा हुई एक कंपनी है इरिडा, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, हालांकि काम दोनों का अलग है, लेकिन इरिडा में भी आज हम देख रहे हैं 0.25% ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं एनएचपीसी, एनटीपीसी, इरिडा को लेकर के। मैं तीनों के चार्ट्स को एक बार आप चाहूँगा कि आप एक बार अध्ययन कर लें और इन तीनों पे क्या व्यू है वो आप ओवरऑल पावर सेक्टर पे, ताकि हमको थंब लगाने में भी आसानी हो। आपकी क्या सलाह रहेगी इन तीनों कंपनियों को लेकर के? देखो, एनएचपीसी पे अगर हम लोग देखेंगे तो जब तक ये काउंटर 198 ये लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। 108 109 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से 120 140 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं लंबी अवधि के लिए। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, 37 35 ये लेवल के ऊपर कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है इस स्टॉक में, तो 98 का एक ध्यान रखें। एनटीपीसी रिसेंटली मैंने कुछ आर्टिकल में आई थिंक मनी 9 की इसके ऊपर मैंने कुछ चीजें यहाँ पे कही थी कि 390 से लेके 395 एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसको अगर ये निकालता है तो 410 425 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से आज एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो 385 रुपीज का हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ये लेवल फिर से अगर रीगेन होते हैं 405 की, तो फिर ये स्टॉक में बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 6-7% की और रैली जो होगी इसमें हमें देखने को मिलेगा। इरिडा में अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी शानदार रैली रही सर इरिडा में, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से फिसला है थोड़ा सा, आज तेज है 0.25% ऊपर। देखो, स्टॉक में 250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 250 से लेके 255 ये लेवल अगर ये निकालता है तो एग्जिट करे, अदरवाइज पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। 275 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर निकलता है तो फिर से ऊपर के जो लेवल है वो रीगेन हो सकते हैं स्टॉक। ठीक, तो ये फिलहाल ये जो तीन पावर क्षेत्र के जुड़ी हुई कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास आते हैं, उस पे इन तीनों पे हमने उत्तर आपको दिलवा दिया है। आगे बढ़ते हैं और ज़रा अगली कंपनी पर ज़रा रुख करते हैं और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके चलते वहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है। राइट्स की बात कर लेते हैं। जी हाँ, रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, जिस पर कि हमने अभी रेलवे क्षेत्र पर काफ़ी सारी चर्चाएँ की। 31 जुलाई को होनी है कंपनी की बोर्ड बैठक। जी हाँ, और इस बोर्ड बैठक में कंपनी जो है वो बोनस शेयर को लेकर के ऐलान कर सकती है और बोनस इशू करने पर जो है फैसला संभव हो सकता है। इसके साथ साथ कंपनी बोनस के साथ साथ डिविडेंड पर भी फैसला ले सकती है। तो कितना डिविडेंड होगा, किस हिसाब से बोनस होगा, इस पर फैसला लिया जाएगा 31 जुलाई को। और इससे पहले 2019 में 1:4 के आधार पर कंपनी ऑलरेडी बोनस दे चुकी है। तो इसी उम्मीद में अब लोगों ने खरीदारी करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर तो अब बोनस मिलेगा, और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं राइट के शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी है और कंपनी के शेयर में करीब करीब 13% की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब ये खबर हमने बनाई थी। और अभी अगर हम देखें तो राइट्स के शेयरों में काफ़ी शानदार मूव जो है लगातार बना हुआ है और अब 13%, 12.5 पौने 13% के आसपास की रैली अभी भी बनी हुई है। सर, राइट्स में तो काफ़ी ज़्यादा पंख लग गए हैं, लेकिन अगर आपको चुनना हो राइट्स, इरकॉन और आरवीएनएल में से, तो आप किसे चुनेंगे? क्योंकि रेलवे शेयरों से जुड़ी हुई तीनों कंपनियां हैं। राइट्स के साथ जाना पसंद करूंगा। सिर्फ मेरा कंडीशन एक ही होगा, 750 770 ये 20 से लेकर 25 पॉइंट का कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर ये निकालता है तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा स्टॉक में देखने को मिल सकता है, फिर ये स्टॉक बढ़िया तेजी दिखाएगा। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है और यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉप लॉस हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे 730 रुपए के आसपास। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखना होगा आपको।
और अगली कंपनी लेकर के आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। और इस सीमेंट में आज जान दिखाई दे रही है। खबर क्या है? खबर यह है कि इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटर से 32.72% हिस्सा जो है वो कंपनी खरीदने की योजना बना रही है। जून में ही कंपनी ने जो है, आपको बता दें कि 22.80% खरीद लिया था और अब कंपनी के पास इंडिया सीमेंट का कुल हिस्सा जो है वो करीब करीब 55.52% हो गया है। और इस एक्विजिशन के बाद कंपनी की कुल जो उत्पादन क्षमता होगी वो 171.45 मीट्रिक टन हो जाएगी और कंपनी के शेयर में करीब 2% की तेज़ी अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल रही थी जब ये हमने खबर बनाई थी। और अभी भी ये शेयर करीब 2.25% ही ऊपर है, 11,885 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के? अब इस सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी राय क्या होगी अल्ट्राटेक पर? देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 11,000 का एक लेवल था, उस लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। तो अभी के लिए यहाँ से मेरे हिसाब से एक बार के लिए एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से 11,870 ये लेवल का अगर ये ब्रेकडाउन दिखाता है तो फिर स्टॉक में फिर से लोअर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं 11,600 के आसपास के। तो अल्ट्राटेक को मैं यहाँ पे एग्जिट करने की राय दूंगा। अगर जिनको रखना भी है वो 11,870 ये स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जी, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई और इसी के साथ हम अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।